हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में किस प्रकार से आउट ऑफ मार्क मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और ये मैं किस बेसिस पे बताने वाला हूं, मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे जो दिख रहा है आपको मेरे साइड में, ये है टॉपर का पेपर। मतलब कि स्टूडेंट्स, जिस टॉपर को 2022 में 97 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100, उनका प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूं क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो किया था, कुछ मिस्टेक्स हुई थी लेकिन वो टीचरों ने क्यों अवॉइड करी। एट द सेम वे एप्रिसिएशन पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है या फिर अपना पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद लेटर राइटिंग कौन सा लिखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच कौन सा लिखना है, कैसे लिखना है, वर्बल टू नॉन वर्बल लिखे, नॉन वर्बल टू वर्बल लिखे। एट द सेम वे एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में किस प्रकार से आप आइडियाज को एक्सप्रेस करके आउट ऑफ मार्क गिरा सकते हो, और एट द एंड डेवलपिंग अ स्टोरी। मतलब कि स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका राइटिंग स्किल, आपका ग्रामर, आपका सेक्शन 3 जो कि हम पोएट्री सेक्शन कहते हैं, और हमारा पैसेज और लैंग्वेज स्टडी, सभी चीजें भैया डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सभी से एक निवेदन और करूंगा कि भाई अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में तो सब्सक्राइब करोगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, फिर बाद में बोलना नहीं भैया आपने बोला नहीं था। तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। भाई देखो, चांस लेने का नहीं, सब्सक्राइब करने का। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इनके मैं मार्क्स बता देता हूं। देखो इन्होंने पेपर कैसे लिखा है। ये है स्टूडेंट्स आपकी आंसर शीट आती है। ये देखो एसएससी मतलब स्टेट बोर्ड जो अपना होता है एसएससी का सेकेंडरी वाला, इसमें उन्होंने सेंटर नंबर लिखा है। फिर उसके बाद इन फिगर्स जो भी उनका सीट नंबर था J050998, लास्ट में कुछ नहीं था तो डैश मार दिया। अभी स्टूडेंट्स उन्होंने जे बस लिखा है, फिर डैश कर दिया है, और यहाँ पे देखो 50,998 उन्होंने वर्ड्स में लिखा है एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी साइन मारी है, वो साइन जो हॉल टिकट पे आपने दिया है वो वाली साइन। उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश HL, HL मतलब हायर लैंग्वेज होता है। जो सेमी मीडियम के होंगे वो LL लिखेंगे, जो मराठी मीडियम के होंगे वो भी LL लिखेंगे। लेकिन जो बस इंग्लिश मीडियम के होंगे मेरे लाला लोग, और मराठी मीडियम और सेमी मीडियम के जो लाला लोग होंगे वो LL लिखेंगे, लोअर लैंग्वेज। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश लिखेंगे और LL लिखेंगे। LL क्यों लिखेंगे समझ गया ना, क्योंकि अपना लोअर लैंग्वेज होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले HL हायर लैंग्वेज। दिनांक का कब था तो जैसे डेट लिख दिया, फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश, फिर उन्होंने सप्लीमेंट लिया है 2 सप्लीमेंट तो 3। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपके 3 बार पेपर चेक होते हैं। एक एग्जामिनर चेक करता है, एक मॉडरेटर चेक करता है, और एक चीफ मॉडरेटर। तो यहाँ पे देखो उनके साइंस भी होते हैं, और यहाँ पे जो भी मतलब जो भी आपको ज्यादा डार्क वाला दिख रहा है वो पेन से किया है टीचरों ने, और जो ऐसे सिंपल पेन से दिख रहा है मतलब बोल्ड में नहीं है, वो लड़की ने लिखा है जिनका पेपर है। तो 97 मार्क्स गिरे। अभी हम देखते हैं कि कैसे मिले। सबसे पहले स्टूडेंट्स अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ। देखो ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। ये है सपोज आपकी आंसर शीट, अच्छे से ध्यान दो। ये है सपोज आपकी आंसर शीट, ठीक है। इस आंसर शीट में ऊपर आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पहले से लाइन होती है। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अभी आप क्या करोगे, खुद से एक लाइन बनाओगे। खुद से एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन बनानी है और यहाँ पे भी एक लाइन बनानी है। देखो दोनों साइड से लाइन बनानी है। आप बोलोगे भैया कहाँ पे दिख रही है, ये देखो ये वाली जो लाइन है वो लड़की ने बनाई है, यहाँ पे भी वो लड़की ने लाइन बनाई। मतलब दोनों साइड में आपको मार्जिन बनाने हैं, खुद के मार्जिन बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 डाला, यहाँ पे ए लिखा, A1 का फर्स्ट। समझ में आ रहा है, देखो कैसे लिखा है। उस लड़की की हैंडराइटिंग देखो। अभी ये है लैंग्वेज स्टडी। अभी लैंग्वेज स्टडी में आप सभी को पता है कि इन्फिनेटिव ढूंढना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग ढूंढना होता है, फिर हिडन वर्ड्स ढूंढने होते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बनाने होते हैं, सॉरी कंपाउंड वर्ड्स बनाने होते हैं, फिर उसके बाद हमको क्या बोलते हैं वर्ड चेन दिया जाता है। तो देखो बहुत अच्छे से लिखा है, और जो भी आंसर्स है उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है। अभी देखो हमेशा ध्यान में रखना, लेफ्ट हैंड साइड आपका एरिया नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टीचर्स होंगे वो यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, टिक 1 1 1 1 1। अगर पूरे मार्क्स मिल रहा है तो 1 1 1 1 1 टिक करते जाएंगे, ठीक है। अगर एक भी रॉन्ग हो रहा है, अगर एक भी रॉन्ग हो रहा है तो वहां पे वो सिंपली ऐसा रॉन्ग कर देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अभी इस लड़की का कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, इसीलिए तो पेपर बता रहा हूं मैं।
ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नाउन वगैरह के बारे में भी दिया है नीचे, देखो यहाँ पे नाउन और वर्ब के बारे में लिखना था, तो यहाँ पे 2 मार्क मिले, यहाँ पे 2 मार्क और यहाँ पे 2 मार्क, तो ऐसे करके इनको 10 मार्क सेक्शन 1 में मिल चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। देखो हमेशा ध्यान में रखना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ठीक है, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो पूरा की पूरा टीचर्स के लिए होगा, तो वहां पे बिल्कुल भी मस्ती करना नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी करना नहीं, ना ही राइट हैंड साइड के जो मार्जिन आपने बनाई है वहां पे कुछ आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर चाहिए, अच्छे से देख लेना। वैसे ये जो पेपर का जो पीडीएफ होगा ये मैं मेरे एप्लीकेशन पे दे रहा हूं, तो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन है। ठीक है, वहां पे आपको ये पेपर का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख के दे रहा हूं, SHAH शाह COACHING कोचिंग और क्लासेस। तो ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस का नाम है जो मैं छत्रपति संभाजी नगर में लेता हूं, तो उसके नाम का एप्लीकेशन है। 25,000 से ज्यादा बच्चों ने पहले डाउनलोड कर लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे 25,000 बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं, तो आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 2, अच्छे से ध्यान देना। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क्स किस प्रकार से वो ऊपर देते हैं। ठीक है, मार्क्स है ना, ये देखो टीचर जो होते हैं वो ऊपर देते हैं, वैसे आपको इसका कुछ लेना देना है, मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 2, ठीक है, लास्ट में देखना बहुत मजा आने वाली है। सेक्शन नंबर 2 ये देखो, उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया ये जो चार्ट होता है ना, या फिर ये जो कंसेप्ट मैप्स होते हैं या फिर कंसेप्ट होते हैं, ये हम पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ये सभी की सभी आप पेन से बनाना है। ठीक है, पेंसिल से बिल्कुल इस्तेमाल करो मत, सभी की सभी चीजें बॉक्सेस वगैरह जो भी चीजें होंगे आप वो पेन से बनाना, पेंसिल का वापर करो मत। पेन, पेन मालूम है ना, पेन। अभी आप बोलोगे भैया ये उसने कैसे बनाया, देखो एक तो आप डिवाइडर लेके जा सकते हो। ठीक है, जो आपका डी होता है या फिर डिवाइडर होता है जिसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, वो आप लेके जा सकते हो, आपको पता है, पहले से प्रिपेयर्ड रहना इन चीजों के लिए। तो देखो जैसे यहाँ पे दिया है क्वालिटीज ऑफ अनिल, आपको लेसन भी है, तो क्या क्या था क्वालिटीज ऑफ अनिल, वो काइंड है, सिंपल है, हेल्पफुल है, पोलाइट है। फिर उसके बाद बॉक्स बनाए, देखो जो भी आंसर है, एंड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है, अपीलिंग, मिस कैलकुलेटेड मतलब मिसजज, हमली मतलब मॉडेस्टी, और ऑफुल मतलब टेरिबल। ठीक है, तो इस प्रकार से मीनिंग्स आपको जो थे वो आपको देने हैं। उसके बाद देखो पर्सनल रिस्पॉन्स। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया पर्सनल रिस्पॉन्स हम कैसे लिखें। देखो अच्छे से समझना, जो भी हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना और उसको हम खुद के भाषा में कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम बता सकते हैं, वो आपको समझना है। सबसे मेन चीज आप इसका प्रेजेंटेशन देखो, मतलब मार्जिन उसने इतने सही ड्रॉ किए हैं कि गलत नहीं होगा, और उसकी हैंडराइटिंग भी देखो स्टूडेंट्स अप टू डेट है। हैंडराइटिंग में कहां पे भी आपको मिस्टेक्स नहीं दिख रहा है, हर एक वर्ड के बीच में, हर एक वर्ड के बीच में एक उंगली का फर्क है। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये क्या होता है, ठीक है, वॉशरूम को नहीं, वैसा नहीं है। ये देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर। सो अभी ये जो मेरा फिंगर है, ठीक है, ये जो टाइनी फिंगर हम जिसको बोलते हैं, इसको हमने अगर इन शब्दों के बीच में रखा तो देखो उतना उतना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा स्टूडेंट्स ये उंगली का जितना डिस्टेंस चाहिए दो शब्दों के बीच में, उससे हैंडराइटिंग अच्छी होती है। मैं ऑफलाइन में हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब भी आप लिखते हो पेपर तो ट्राई करना कि ये जो उंगली होगी इतना इतना उंगली का जो डिस्टेंस होगा इतना छोड़ के लिखना। समझ में आ रहा है। देखो हर एक इसमें अगर आप इसमें उंगली डाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इतना इतना उंगली का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है दो शब्दों के बीच में। समझ में आया। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 3 जो कि होता है स्टूडेंट्स हमारा पोएट्री सेक्शन। ठीक है, तो देखो उन्होंने पहले सबसे पहले कितने अच्छे से मेंशन किया है, सेक्शन 3 पोएट्री सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मेंशन किया A1। यहाँ पे पैशन पोएसी, तो यहाँ पे उन्होंने वापस चार्ट बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ दिए हैं राइम स्कीम उन्होंने दिया है AABBCC। अभी सबसे मेन होता है स्टूडेंट्स हमारा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन देखो किस प्रकार से लिखते हैं। देखो स्टूडेंट्स पॉइंट फॉर्मेट में एप्रिसिएशन लिखने के लिए, मतलब आपको एक ट्रिक देता हूं। पॉइंट फॉर्मेट लर्न करने के लिए सिंपल है, तो पॉइंट फॉर्मेट लर्न करो और उसको सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करो, तो आपका वो हो जाएगा अपना पैराग्राफ फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से मेंशन करना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर यहाँ पे बी वाला लिखा है, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन, स्पेलिंग देख लो ना अच्छे से, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं करना। अभी देखो The title of the poem is The Pulley, written by the George Herbert, who wrote such kind of poetry with a lot of imaginary and conceit.
The gist of the poem is that though God showers all his blessings on his worshippers, he holds them up. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जो जो मेन चीज है ना, उसने वो लड़की इसको हाईलाइट किया है। देखो एप्रिसिएशन लिखा, द टाइटल, टाइटल क्या है पोयम का, द पुली, किसने लिखा है, जॉर्ज हर्बर्ट, तो इन तीनों को उसने अंडरलाइन किया। ओके, उसके बाद ये पोयम क्या होल्ड करती है, मतलब ये पोयम किसके बारे में, होल्ड्स देम अप द पुली। राइम स्कीम कौन सा है, ए बी ए बी ए, ठीक है, तो देखो राइम स्कीम को अंडरलाइन किया, ए बी ए कर दिया। फिर उसके बाद इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पन, पर्सोनिफिकेशन वगैरह। अभी यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दिया है, वो दिया है मे टॉस हिम टू माय ब्रेस्ट, तो ये है सिनिक टोच। फिर रेस्ट इन द बॉटम ले इज अ पन, ठीक है, तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ये लिखा, और फिर बाद में लिखा है कि उसको कौन सी लाइन पसंद है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अगर आप ये पूरा लिखोगे तो भाई साहब आपको पूरे के पूरे मिलेंगे 5 मार्क्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे मिलेंगे 5 मार्क अगर इस प्रकार से आपने छोटे से फॉर्म में एप्रिसिएशन लिखा है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, अगर एप्रिसिएशन किसी को नहीं जमता है तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्मेट लर्न करो, ठीक है। अभी उस पॉइंट फॉर्मेट को सेंटेंसेस के थ्रू आप उसको पैराग्राफ में शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, पहले पॉइंट फॉर्मेट लर्न करने का, ठीक है, लर्न करने के लिए पैराग्राफ लर्न मत करो, सीधा सीधा पॉइंट फॉर्मेट लर्न करो और फिर उसको अपने खुद के सेंटेंसेस में बना के उसको पैराग्राफ में कर दो, सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया एप्रिसिएशन, ओके। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स विच इज सेक्शन नंबर 5। अभी आप बोलोगे भैया सेक्शन नंबर 3 से डायरेक्ट सेक्शन नंबर 5 पे कैसे चले गए। देखो स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 4 भी पैसेज है, तो वही चीजें मैं बार बार बता के कुछ फायदा नहीं है, आपको समझ में आ गया कि कौन से चीजों को अंडरलाइन करना है, जो आंसर है उसको अंडरलाइन करो, सेक्शन अच्छे से मेंशन करो, क्वेश्चन अच्छे से मेंशन करो, मार्जिन वगैरह बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना मार्क नहीं मिलेंगे अच्छे, रिस्क लो मत, सब्सक्राइब करके जाना। फॉर्मल लेटर, ठीक है, लेटर देखो किस प्रकार से लिखा है अच्छे से समझना। फॉर्मल लेटर सेक्शन 5, दिशा शास्त्री, अभी ये टॉपिक दिया होगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है विच इज सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स इस लड़की ने एक चीज नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है मेरे को कमेंट में बताना, व्हाट इज दैट, पिन कोड लिखा है क्या। देखो यहाँ पे ये लड़की ने पिन कोड नहीं दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स उसने इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा लिखा है कि वो इन्विजिलेटर का, वो एग्जामिनर का, मॉडरेटर का इस पे ध्यान ही नहीं गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पिन कोड दिया नहीं जाएगा पेपर में। अगर पिन कोड नहीं दिया है तो भी आप 6 लेटर्स का कुछ ना कुछ, 6 डिजिट्स का कुछ ना कुछ पिन कोड लिख देना, समझ में आ रहा है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अभी मेरे को पुणे का तो पिन कोड मालूम नहीं है, जो पुणे में होंगे उनको मालूम होगा, बट यहाँ पे मैं मेरे संभाजी नगर का लिख देता हूँ 431006, दिस इज द पिन कोड। कितने डिजिट्स का है, 6 डिजिट्स। तो आप क्या करना 431 ऐसा XX003 ऐसा कुछ तो भी लिख देना, या फिर कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगर पिन कोड अगर नहीं दिया होगा तो, दिया होगा तो फिर तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद डेट लिखा है बहुत अच्छे से, 4 मार्च 2019। फिर उसके बाद आपको भी पेपर होगा 4 मार्च 2024, 4 साल पहले का पेपर। टू द सेक्रेटरी ऑफ द लायंस क्लब, देखो कितना सही लिखा है, कॉमा कहां पे दिया है ध्यान देना, हाँ कॉमा कहां पे दिया है ध्यान देना, टू के बाद कॉमा नहीं दिया है। द सेक्रेटरी देखो एक एक लाइन छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ा है, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर लाइन छोड़ा है। वैसे लाइन छोड़ो ना छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, मार्क मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट की स्पेलिंग सही है क्या देखो, तभी भी मार्क दिया है। एनरोलमेंट ऑफ अ नेम फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऑनरेबल सर, रिस्पेक्टेड सर या फिर सर आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो कितने अच्छे से उसने दिया है। सर I, the undersigned, am a resident of JM Road, शिवाजी नगर, जो मैंने अबाव एड्रेस दिया है उधर का मैं एक रेसिपेंट हूं, और मैं चाहता हूं कि I wish to enroll my name, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम आपके ब्लड डोनेशन कैंप में जो कि लायंस क्लब ने दिया है उसमें मैं एनरोलमेंट करूं, मतलब ब्लड डोनेट करूं। ब्लड डोनेशन अभी उसने मेन मैटर लिखा है, देखो यहाँ पे जो होता है इंट्रोडक्टरी होता है, खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि कहां से मिला आपको लेटर, कहां से इंफॉर्मेशन मिली। फिर इसके बाद यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मेन मैटर होता है कि आप किस प्रकार से अच्छे से लिख रहे हो। देखो फॉर्मल लेटर ये तीन ही चीजों का आना चाहिए। देखो मैं फॉर्मेट लिख के दे रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता होगा तो, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो फॉर्मेट लिख के दे रहा हूं, अच्छे से समझना। क्या होगा, सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स सेंडर्स एड्रेस, बरोबर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा डेट,
फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा रिस्पेक्टेड सर, फिर उसके बाद जो पैराग्राफ आएगा यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मतलब आपको वो कहां से मिला कहां से नहीं मिला, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बोलता हूं मैं। ये होगा आपका फर्स्ट पैरा, ये होगा आपका फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी द मेन मैटर, मतलब कि क्यों आप ये करना चाहते हो, मतलब ब्लड डोनेशन करना चाहते हो, एनरोलमेंट चाहते हो, तो क्यों चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको कंटेंट मिल रहा है। तो मेन चीज क्या है, मेन मैटर क्या है कि भाई आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है चैनल से, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं जिससे आप महारत हासिल कर सकते हो, तो दैट इज द मेन थिंग। एंड द लास्ट इज कुछ सजेशन दे दिया, ठीक है, कुछ सजेशन दे दिया या फिर कुछ प्रिवेंशन दे दिया। एंड ये हो गया आपका थर्ड पैरा। देखो ये कौन सा पैरा था, ये था सेकंड पैरा, ये कौन सा पैरा था, थर्ड। और लास्ट में क्या रहता है स्टूडेंट्स, सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन पता है ना, सैल्यूटेशन मतलब अपना जो क्या बोलते हैं हम, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूथफुली, और जो नाम दिया है ऊपर वो नाम देके खत्म कर देने का। समझ में आया, यस और नो। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको आराम से 4 से 4.5 या फिर 5 मार्क, अगर आपका ग्रामर, लैंग्वेज, पूरा के पूरा फॉर्मेट अगर सही होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, ओके। आफ्टर दैट वर्बल टू नॉन वर्बल, देखो किस प्रकार से अच्छे से बनाया। अभी सबसे पहले तो ये पाई डायग्राम जो आपको स्टैटिस्टिक्स अलजेब्रा में है उसके बेसिस पे आप ये बना सकते हो। पहले 360 लेने का, फिर परसेंटेज वाइज आप बनाने का। देखो सिंपल जो होगा, मैं तो बच्चों को यही सजेशन करता हूँ, नॉन वर्बल टू वर्बल लिखो, क्योंकि पैराग्राफ लिखने में ज्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलत हो गया ना तो मार्क नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि नॉन वर्बल टू वर्बल लिखो। अब इसने वर्बल टू नॉन वर्बल लिखा है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि नॉन वर्बल टू वर्बल लिखो। उसका स्पीच, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, देखो ये तो सबका सेम ही रहता है, ठीक है, पहला लाइन तो सबका सेम ही रहता है। अभी स्पीच में स्टूडेंट्स इसने और एक गलती की है, कोई मुझे बता पाएगा कि गलती क्या है। इसने हेडिंग नहीं लिखा है, यस और नो। स्पीच में सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीच में सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग। अभी देखो तुम स्टूडेंट्स, मतलब मैं जो हूं, मैं 97 मार्क्स के जो लड़की ने पेपर लिखा है ना, जो महाराष्ट्र की टॉपर रह चुकी है इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसके गलतियां निकाल रहे हैं आपके भैया, ठीक है। उसने हेडिंग नहीं लिखा है, तो स्टूडेंट्स आप सभी को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप हेडिंग लिखो। वैसे ये टॉपिक है क्या, हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ, यस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ, ऐसा हेडिंग लिखोगे। और फिर बाद में गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, या फिर गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा वैसा करके गुड मॉर्निंग वगैरह करके आप आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये तो आपको मन से ही लिखना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा है, तो हेडिंग गलत किया है वो लड़की ने, बट चलो ठीक है। लेकिन देखो कितना बड़ा लिखा है। अभी स्टूडेंट्स हेडिंग नहीं लिखा है तभी भी उसको 4.5 मार्क दिए हैं 5 में से, ठीक है। 5 में से कितने दिए हैं, 4.5 मार्क, जो कि बहुत होते हैं। कितने पेज लिखा है, देखो कम से कम 1.5 पेज उसने लिखा है, ठीक है, कम से कम। ये देखो ये आधा और ये ऑलमोस्ट 1 पेज है। तो मैं आपको बोल के चलता हूं, कम से कम 80 कम हो गए, 100 से 150 शब्द, जिसमें आर्टिकल्स को गिनते नहीं है, एंड द, इज, इनको हम गिनते नहीं है। इन आर्टिकल्स को छोड़ के 100 से 150 शब्द आपके उसमें आने चाहिए। क्लियर है सबको, यस और नो, ठीक है, यहां तक समझ गया। उसके बाद लास्ट थिंग इज एक्सपांशन ऑफ आइडिया। देखो एक्सपांशन ऑफ आइडिया में स्टूडेंट आप क्या करना, सुनो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जो यहां तक वीडियो देख रहे हैं बहुत फायदा होने वाला है। आप क्या करो, नेचर पे, एनवायरमेंट पे, उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे देश पे, ठीक है, इंडिया, इन पे ना कुछ पोयम्स लर्न कर लो, छोटी सी 2-2 लाइन 3-3 लाइन की पोयम लर्न कर लो। क्योंकि स्टूडेंट जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता है, बाकी के जो चीजें होते हैं ना, एक्सपांशन ऑफ आइडिया के टॉपिक्स, जो एवरग्रीन टॉपिक्स है वो नेचर पे आते हैं, हमारे क्या बोलते हैं देश पे आते हैं, या फिर करंट सिचुएशन पे आते हैं। तो 2-3 पोयम्स आप लर्न करके रखो, और वो पोयम जो है ना यहाँ पे चिपका देना। अभी ये लड़की ने देखो कितना स्मार्टली खेला है, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड and a heaven in a wild flowers, hold infinity in a palm of a hand and eternity in an hour. That means ये लड़की ने वो सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए एक्सपांशन ऑफ आइडिया के स्टार्टिंग में ही एक पोयम चेप दिया। छोटा सा पोयम है, 3 लाइन का 4 लाइन का, लेकिन वो पोयम चेपने से क्या हो गया, वो जो सामने वाला टीचर है वो बोलेगा भाई साहब साला पोयम लिख दिया, किसी ने आज तक पोयम लिखा नहीं है। लेकिन इससे आपका पेपर जो होगा वो कुछ अलग दिखेगा,
और फिर बाद में उसने अपना जो पसारा है वो शुरू किया। टीचर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द वर्ल्ड वगैरह वगैरह पसारा। समझ में आया? इन दिस वे स्टूडेंट्स, आप जो है वो इन्विजिलेटर जो एग्जामिनर, सॉरी इन्विजिलेटर नहीं, जो एग्जामिनर होता है उनको इंप्रेस कर सकते। देखो जाहिर सी बात है, इंप्रेशन ही सबसे काम आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को पहली बार मिलने जा रहे हो, समझ रहे हो, सच धज के जाओगे या नहीं जाओगे? भाई जाओगे, बिल्कुल जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? सच धज के जाओगे, इंप्रेशन गिराओगे उस व्यक्ति पे, सामने वाले व्यक्ति पे। उसी प्रकार से आपको भी आपके टीचर पे जो इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब जो चेकिंग कर रहा है, उस पर आपका इंप्रेशन जमाना है। अभी देखो, वो आपका थोबड़ा तो देख नहीं सकता, आपका नाम भी नहीं देख सकता। तो इंप्रेस करने का एक ही चीज है, एक तो आपकी हैंडराइटिंग, आपके फॉर्मेट, और आप किस प्रकार से आपका पेपर अलग यूनिक दिखाना चाहते हो, उस प्रकार से आपका जो भी होगा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। समझ में आया लाला लोग? ओके। एंड द लास्ट इज व्हिच इज डेवलपिंग अ स्टोरी। तो स्टोरी आप आराम से डेवलप कर सकते हो, बाकी सब में फॉर्मेट सही है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये लड़की ने 97 मार्क्स, स्टूडेंट मजाक नहीं होता है भाई, 97 मार्क्स गेन करना आउट ऑफ 100। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। आने वाले समय में मराठी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन सभी के पेपर्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को याद से नीचे सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी रहा नहीं जा रहा है। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करने हैं, मतलब करने हैं फटाक से। ठीक है, जनवरी के एंड तक ये चीजें हो जानी चाहिए, मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और जाते जाते स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन में इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।